अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.4 के। इसकी क्वेश्चन 1 को देखें। हमारे पास है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है बाय यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके न्यूमिनेटर में हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में वैल्यूज दी गई हैं 243। हमारे पास उसकी एक्सपोनेंट है -2/3 और 32 का एक्सपोनेंट -1/5। और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल फॉर्म में दिया गया है 196 और इसकी पावर में हमारे पास -1 है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास 243, हम 243, 32 और 196 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 243 के अगर हम फैक्टर फाइंड करें तो हमारे पास 3 टाइम 5 आ जाता है। हमारे पास 5 टाइम 3 आया, तो हमने 3 की पावर 5 लिखी है और इसकी पावर हमारे पास दी गई है -2/3। 243 के फैक्टर्स फाइंड किए तो हमारे पास 3 5 टाइम आया, तो हमने 3 की पावर 5 लिखी। उसके बाद 32 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 आएगा 5 टाइम और इसकी पावर हमारे पास दी गई है 1/5। और इसके बाद अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो हमारे पास 196 है। 196 के फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 की पावर 2 टाइम हमारे पास 2 आया और 2 टाइम हमारे पास 7 आएगा। देखें ना 196 के फैक्टर 9 1 कैरी 8 द 16, नेक्स्ट 2 4 द 8 1 कैरी, तो हमारे पास 2 9 द 18। उसके बाद हमारे पास ये 49 है, तो ये हमारे पास 7 7 49 और 7 1 द 7। तो इसके फैक्टर हमारे पास इस टाइप के आते हैं। तो 2 टाइम हमारे पास 2 आ जाता है और 2 टाइम हमारे पास 7 आ जाता है। तो इसकी पावर हमारे पास है -1 और इसके ऊपर हमारे पास है रेडिकल साइन। इधर हमने अगर हम रेडिकल साइन को ख़त्म कर देते हैं तो इसकी पावर रेडिकल साइन और इसके रूट और हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो हम रेडिकल साइन को ख़त्म करके इसकी पावर में 1/2 ले आते हैं। इसके बाद ये है कि ये हमारे पास जो 3 की पावर 5 है इसके साथ हमारे पास -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर 2 की पावर 5 के साथ -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। ये 3 की पावर में हमारे पास है 5, तो इस 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2/3 के साथ। उसके बाद सेंटर में डार्ट है तो 2 की पावर जो 5 थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर हमारे पास -1/5 के साथ। ये हमारे न्यूमिनेटर था और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 की पावर 2 -7 की पावर 2। तो इसको देखें, 2 की पावर भी 2 है और 7 की पावर भी 2 है, तो हम इसको 2.7 और इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी पावर हमारे पास दी गई है -1 और इसके बाद हमारे पास इसकी जो पावर दी गई है होल पावर 1/2 है। तो इस 2 को हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -10/3। उसके बाद हमारे पास 2 है तो ये इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है -5/5। तो ये हमारे पास आपस में कैंसल और इधर हमारे पास -1 आ जाएगा। अब हमारे पास है 2.7 मीन 2.7 है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ। उसके बाद इस 2 को हमने 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और देन इसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर -10/3 और 2 की पावर हमारे पास आ जाती है -1। नीचे हमारे पास 2 × 7। उसके बाद 2 को जब हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -2 आ जाता है और -2 × 1/2। तो ये हमारे पास जब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास -2 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -2/2। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है -1।
3 की पावर हमारे पास -10/3 है। उसके बाद 2 की पावर हमारे पास -1 है, और नीचे भी हमारे पास 2 की जो पावर है वो आती है, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ, उसकी पावर हमारे पास आ जाती है -1। अब हमारे पास 3 -10/3, 2 की पावर -1, और हमारे पास 2 और 7 की होल पावर हमारे पास -1 है ना, तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। हम इसको 2 -1 और 7 -1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं। अगर इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ हों तो इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 -10/3 और नीचे हमारे पास 7 -1। ऊपर भी हमारे पास जो उसकी पावर है वो नेगेटिव है, और नीचे भी हमारे पास उसकी जो पावर है नेगेटिव है। अगर इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाए तो क्या करना होता है कि हमने उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको एक्सचेंज कर लेते हैं, न्यूमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाले को न्यूमिनेटर में ले जाएं तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास नीचे है 7 की पावर -1, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हमारे पास +1 आ जाएगी। उसके बाद ऊपर है हमारे पास 3 -10/3, तो इसको जब हम नीचे लेके आते हैं तो हमारे पास 3 की पावर +10/3 हो जाएगी। ऊपर हमारे पास 7 की पावर +1 होगी, और नीचे जाके हमारे पास 3 की जो -10/3 थी वो हमारे पास +10/3 में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे पास ऊपर 7 और नीचे हमारे पास 3 की पावर 10/3 है। इसको देखें तो ऊपर हमारे पास जो 7 है वो तो एज इट इज़ वैसे ही आएगा। तो 3 की जो पावर 10/3 है, इसको अगर हम, ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है ना, इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं तो ये 10 हमारे पास इसकी इधर पावर में आ जाएगा रेडिकल साइन, और इधर इस 3 जो है इसके एक्सपोनेंट में चला जाएगा। ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लेके जाएँ तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 की पावर हमारे पास इसकी बेस में 3 की पावर 10, और एक्सपोनेंट में हमारे पास 3 चला जाता है। इसको देखें अगर हम 3 और 3 की जो पावर 10 है इसको हम ब्रेक करके भी तो लिख सकते हैं। इसको अगर हम 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 डॉट 3 3 6 9 और 1 10, हमारे पास आता 3 की पावर 10 ही है, लेकिन जस्ट ये है कि हमने इसकी पावर को ब्रेक कर लिया है। इसकी पावर को हमने ब्रेक किया तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाता है। तो हमारे पास 7 बाय, ये जो हमारे पास 3 है, ये 3 की पावर 3, इन तीनों की अगर हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं तो इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 3 की पावर जो हमारे पास आ जाएगी 9। उसके बाद ये इसके ऊपर जो इसके रेडिकल एक्स इंडेक्स हमारे पास है 3, तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऐसे हो तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। उसके इंडेक्स में हमारे पास 3 गिवन हो तो हम उसको 1/3 लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसके ऊपर जो इसके रेडिकल ये इंडेक्स 3 है तो इसलिए हमने इसको 1/3 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास ये जो 3 है इसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे जैसे है। तो देखें 7/3 9 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 9/3 आ जाएगा, और ये हमारे पास कैंसिल, तो 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3। उसके बाद हमारे पास 3 और इसके इंडेक्स में 3 आ जाएगा। थ्री की पावर हमारे पास आती है 3 की पावर 3 आती है ना, तो मीन 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 3 की पावर 3, और ये आता है 3 3 दा 9 और 9 3 दा हमारे पास आता है 27 और 3 के इंडेक्स में हमारे पास 3। तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो आता है 1/27। उसके बाद हमारे पास रेडिकल में 3 और इंडेक्स 3। हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसके हमने सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए हैं। फैक्टर फाइंड करने के बाद हमने उनकी पावर्स के साथ इसको सॉल्व किया। तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन आए थे, इनको पॉजिटिव करने के लिए हमने इनको इंटरचेंज किया। सॉल्व किया तो फाइनल आंसर
फाइनल आंसर 1/27 और ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में 3 के इंडेक्स में 3 है। नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ जाता है हमारे पास 2x की पावर 5 y माइनस 4 और दूसरी साइड पे हमारे पास -8x की पावर -3 y की पावर 2। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 के साथ। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हमारे पास x, इनकी बेसिस सेम है तो बेसिस हम एक टाइम लिखेंगे और इनकी पावर्स को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। 5 तो प्लस की वजह से ये माइनस की वजह से हमारे पास -3 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है y की पावर हमारे पास -4 ऐड किया, इसके अंदर हमने 2, हमारे पास 2 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 16, माइनस की वजह से इसके साथ -x, 5 की पावर 5 - 3 हमारे पास आ जाएगी 2। उसके बाद y है तो -4 + 2 इसकी वजह से हमारे पास -2 आ जाएगी, -16 x की 2 y की पावर हमारे पास -2 है। अब इधर हमारे पास y की जो पावर है वो हमारे पास नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव करना है तो इसके लिए हम इसको इसकी अवर में ले जाएं तो इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी y की पावर 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वेरिएबल्स की पावर्स को सॉल्व किया तो हमारे पास -16x की 2 y की स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड पार्ट को देखें, हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इसमें अब हमारे पास x, y और z 3 वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर हमारे पास x की पावर -2 y -1 z -4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास x की 4 y -3 z की नॉट है। तो y की जो पावर्स हैं वो हमारे पास नीचे नेगेटिव है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जब जाएगी ऊपर वाली वैल्यू के साथ, ऊपर हमारे पास -1 है, -3 नीचे है, इसको जब हम ऊपर ले गए तो ये हमारे पास आ जाएगी, इसकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास x की पावर 4, ऊपर हमारे पास -2 है, इसको हम नीचे लेके आते हैं तो ये हमारे पास +2 हो जाएगी। उसके बाद z की पावर हमारे पास ऊपर -4 है, इसको जब हम नीचे लेके आते हैं तो ये हमारे पास 4 हो जाएगी और +0। तो इसके बाद हमारे पास जो y की वैल्यू है ऊपर आ जाएगी 2 और इस होल की पावर हमारे पास -3 भी है और नीचे हमारे पास x की पावर आ जाएगी 6, z की पावर आ जाएगी 4 और इसकी जो होल पावर वो हमारे पास आ जाती है -3। अब y की पावर 2, x की 6, z की 6 और इस होल की पावर हमारे पास -3 है। हमारे पास y की जो ऊपर वाली 2 है इसकी पावर भी हमारे पास -3 है अलहदा से, और नीचे x की पावर 6, z की पावर 4 और इसकी अलहदा से पावर हमारे पास -3 है। तो इस पावर के साथ इस 3 ने मल्टीप्लाई होना है। इनके पावर के साथ इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x की पावर 2 3 × 6, हमारे पास y है, इधर y की पावर हमारे पास आ जाएगी -6। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास x 6 3 × 18 -18 और z की पावर हमारे पास आ जाएगी -12। अब देखें ऊपर हमारे पास y की पावर -6 है और नीचे पे हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस में हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम इनको इंटरचेंज कर लेते हैं तो हमारे पास इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। x को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हमारे पास 18 आ जाएगी, z को ऊपर लेके जाएंगे तो -12 से हमारे पास 12 आ जाएगी और y हमारे पास ऊपर -6 है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो y की पावर हमारे पास आ जाएगी 6 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं, इसमें हमने 81 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम 81 के जब फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास 3 आएगा 4 टाइम, 3 हमारे पास 4 टाइम। अब 81 की जो पावर थी वो हमारे पास थी n, उसके बाद डॉट मल्टीप्लाई हमारे पास 3 की पावर आ जाती है 5 माइनस ये हमारे पास 3 है तो इसकी पावर जो हमारे पास एज इट इज़ 4n - 1 ही आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है 243, तो 243 की जब हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास 3 की जो पावर है वो आ जाएगी 5,
3 हमारे पास 5 टाइम आ जाएगा। ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है, तो 9 के जो फैक्टर होते हैं वो हमारे पास 2 टाइम 3 आता है, 3 की पावर 2 आ जाएगी। अब इसके 9 की, ये तो 9 के फैक्टर हैं, अब 9 की वैल्यू पावर थी 2n, तो ये 9 की जगह 3 की पावर 2, उसके बाद इसकी पावर हमारे पास 2n, और इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 3। अब देखें हमारे पास ये 4n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हमने n के साथ मल्टीप्लाई कर लिया 4n। उसके बाद देखें हमारे पास ये इनकी बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो तो इनकी पावर्स को ऐड किया जा सकता है, तो हमारे पास 4n प्लस 5 आ जाएगा। ये हमारे पास सेम है ना 3 तो बेस को हमने 1 टाइम लिख लिया, इनकी पावर्स को हमने ऐड कर लिया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, अब इधर भी हमारे पास इनकी बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। 4n माइनस 1 है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, प्लस 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 की पावर, अब 2 है और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास इस 2n के साथ, इसको 2 को हम 2n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू द 4, तो 4n आ जाएगी। और इन की भी बेसिस सेम, तो पावर ऐड 4n प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। 3 की पावर 4n प्लस 1 एज इट इज़, उसके बाद हमारे पास 3, तो 4n माइनस 1 प्लस 5 है, तो इसको भी हम सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है +4। डिनोमिनेटर में 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 4n प्लस 3। थ्री की पावर 4n प्लस 5 है ना, तो इसको हम 3 की पावर 4n प्लस 4 और 3 लिख लेते हैं कि हमारे पास जो ये 5 है इसको हमने ब्रेक कर लिया है। उसके बाद हमारे पास है -3 4n प्लस 4, 3 की पावर 4n प्लस 3। अब देखें हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 4, और इधर भी इनके पावर्स को सेम करने के लिए इसको हमने ब्रेक किया, तो 4n प्लस 4 4n प्लस 4, तो 3 की पावर 4n प्लस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो इसमें से जब कॉमन गया तो इधर हमारे पास रह गया 3 माइनस, और इधर से कॉमन गया तो पीछे हमारे पास रह गया 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 3 रह जाता है। हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 4, उसके बाद हमारे पास है कि इनकी बेसिस सेम है, तो इसलिए इस पावर्स को भी हम ऊपर लेके जा सकते हैं। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव में है, तो ऊपर जाके हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगी, -4n और -3 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 हमने किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमारे पास +4n है और -4n आपस में कट गए, और 4 माइनस 3 अगर हम करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1, तो 3 हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6। हमने 81 243 और 9 के फैक्टर्स फाइंड किए, उनकी पावर्स को हमने सॉल्व किया, तो उसके बाद हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 4 है, इसको हमने कॉमन लिया तो हमारे पास 3 माइनस 1 आ जाता है, और हमारे पास 3 इनकी पावर्स बेसिस सेम है, इसलिए इनकी पावर्स को हमने सॉल्व किया, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी जो रिमेनिंग 3 आया, और इधर हमारे पास 2 रह गया था। इसको हमने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो लास्ट में हमारे पास इसका रिमेनिंग 6 आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.4 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।